भारत संसार का पहला देश है जिसने 1952 में परिवार कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया। आरंभ में अधिकतर महिलाओं की नसबंदी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित नसबंदी शिविरों में की जाती थी। इन शिविरों में तो कभी-कभी 100 से भी अधिक महिलाएं नसबंदी कराने पहुंच जाती थी और शिविर में व्यवस्था बनाए रखना असंभव हो जाता था। इसलिए क्योंकि वो पता नहीं था हम लोगों को कि कितने आज केसेस हमारे कितने क्लाइंट आज आएंगे। रजिस्ट्रेशन होता था लेकिन कभी रजिस्ट्रेशन लोग आए और रजिस्ट्रेशन करवाए तो इस कंडीशंस में हम लोगों को अपने जो कंज्यूमेबल्स हो या ड्रग्स हो या इंस्ट्रूमेंट्स हो कितने सीट अवेलेबल होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से हम लोग को काफी परेशानियां होती थी। 2014 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के एक महिला नसबंदी शिविर में ऐसा ही हुआ था। 1 दर्जन से अधिक युवा महिलाओं की जान नहीं बचाई जा सकी और अनेकों की हालत चिंताजनक हो गई। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक दिन में अधिकतम 30 महिलाओं की नसबंदी का प्रावधान रखा गया। जपाइवो के माध्यम से जो ये सारे चीज की ट्रेनिंग और ये सारे चीज जो मैनेजर चेकलिस्ट वगैरह जो प्रोवाइड किया गया, इससे संबंधित ट्रेनिंग दी गई जो हम लोग के लिए काफी यूजफुल रहा। और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने जब कार्य करना शुरू किया तो हमारे ऑपरेशंस की मैनेजमेंट, ओटी मैनेजमेंट में हमारी कोई कमी नहीं होती है और बहुत ही प्रॉपर वे में और एक इजी वे में सारी मैनेजमेंट हो जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की इस रणनीति में निश्चित दिन स्थैतिक पद्धति से लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या को पूर्व पंजीकरण अर्थात प्री रजिस्ट्रेशन से नियंत्रित किया गया। पहले ही लाभार्थियों की संख्या की जानकारी होने से चिकित्सालय को आवश्यक इंतजाम करने में आसानी हुई। मैं यहाँ पर गर्भवती माता और 0 से 5 साल के बच्चे को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में इसकी सहायता करती हूँ। आशा कार्यकर्ता जो कि उन्हीं समुदायों के बीच रहती हैं जहां से महिलाएं परिवार कल्याण की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आती हैं, को पूर्व पंजीकरण का प्रशिक्षण दिया गया। आशा कार्यकर्ता नियमित रूप से उपयुक्त दंपतियों के घर में जाकर उन्हें परिवार नियोजन की उन पद्धतियों के बारे में बताती हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। प्रत्येक पद्धति के लाभ और दुष्प्रभाव को लाभार्थी महिला के सामने स्पष्ट कर दिया जाता है ताकि वह सोच समझकर उचित फैसला करे कि कौन सी पद्धति उनके लिए सबसे उपयुक्त रहेगी। जो महिलाएं IUCD लगवाने के लिए सहमति देती हैं, आशा कार्यकर्ता उस महिला को स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर IUCD लगवाने में सहायता प्रदान करती हैं। जो महिलाएं परिवार नियोजन की स्थायी पद्धति को अपनाना चाहती हैं, उन्हें आशा कार्यकर्ता उनकी सुविधा अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आगामी माह में आयोजित होने वाले नसबंदी दिवस की किसी तारीख के लिए पंजीकृत कर लेती हैं, जिससे स्वास्थ्य केंद्रों पर निश्चित दिन स्थैतिक पद्धति के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे। अगर तुम करवाना चाहोगी तो फिर हॉस्पिटल में, यहाँ सब और अस्पताल में होता है, वहाँ ले जाके हम करवा देंगे। आशा कार्यकर्ता सामुदायिक स्तर पर स्थायी पद्धति को अपनाने की इच्छुक महिलाओं की सूची बनाती हैं और उनका नाम और विवरण पंजिका में दर्ज करती हैं। इस प्रकार से पूर्व पंजीकरण की जानकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाई जाती है, जहां से आशा कार्यकर्ता को निश्चित दिन के बारे में हरी झंडी दी जाती है और आशा कार्यकर्ता उस दिन के लिए पंजीकृत महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित होने की सूचना देती हैं। किसी दिन के लिए यदि निर्धारित महिलाओं की संख्या पूरी हो जाती है तो आशा कार्यकर्ता लाभार्थी को किसी अन्य तारीख का विकल्प सुझाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया से लाभार्थी महिलाओं को अनावश्यक यात्राएं नहीं करनी पड़ती। वे स्वास्थ्य केंद्र में शैल क्रिया के लिए प्रतीक्षा करने से भी बच जाती हैं। जो फैमिली प्लानिंग के साधन को अपनाना चाहती है उसका हम काउंसलिंग करते हैं। इसमें अस्थाई और अस्थाई साधन होते हैं। अस्थाई साधन उन्हें बताते हैं जिसको आगे बच्चा चाहिए। उसमें हमारे पास किट है, अंतरा है, छाया है, कॉपर टी है, माला एन है, इमरजेंसी पिल है, कंडोम है। नसबंदी दिवस के एक दिन पहले चिकित्सालय प्रबंधक स्वास्थ्य केंद्र की तैयारी का निरीक्षण करता है। इसके लिए वह जपाइगो द्वारा विकसित की गई एक प्रबंधन जांच सूची का उपयोग करता है। पहले यह प्रबंधन की जांच कागजों पर होती थी, परंतु अब इसके लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिससे कार्य सरल और सटीक हो गया है। इस मोबाइल ऐप से चिकित्सालय प्रबंधक सभी तैयारियों की जांच और समीक्षा करते हैं, जिससे नसबंदी के निश्चित दिवस की सुविधा के आरंभ होने से पहले ही सभी कमियों को दूर करना संभव हो जाता है। चिकित्सालय प्रबंधक प्रयोगशाला, ऑपरेशन थिएटर
पोस्ट ओटी वार्ड और शौचालय आदि हर स्थान का निरीक्षण करते हैं। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है और कहीं कोई कमी पेशी हो तो उसे दूर किया जाता है ताकि शैल क्रिया के समय कोई परेशानी न हो। शैल क्रिया के पश्चात महिला को छुट्टी देने से पहले ब्लॉक स्वास्थ्य प्रबंधक या सहायक नर्स, मिडवाइफ उससे स्वास्थ्य केंद्र के अनुभवों के बारे में जानकारी लेते हैं। इससे स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाओं से महिलाओं की संतुष्टि के साथ साथ सेवाओं की कमी का भी पता चलता है। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, सारा व्यवस्था सही था। व्यवस्था। अब क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के लिए क्लाइंट इंटरव्यू हो रहे हैं, क्लाइंट एग्जिट इंटरव्यू हो रहे हैं। उसमें हमारी क्या कमियां हैं वो क्लाइंट बताते हैं और उस कमियों को दूर करने के लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं। और अब हमारी टीम क्वालिटी के साथ परिवार नियोजन के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। इस परियोजना को लागू करने के लिए बिहार सरकार ने जो सहयोग और मार्गदर्शन किया है उसके लिए जपाई को हार्दिक आभार प्रकट करता है। हमने जो प्रगति की है वह द डेविड एंड न्यूसेल बैकवर्ड फाउंडेशन की आर्थिक सहायताओं के बिना संभव नहीं हो सकती थी। सारण, भागलपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और गया के सभी आशा कार्यकर्ताओं, परिवार नियोजन परामर्शदाता, BHM, BCM, ANM, चिकित्सा अधिकारियों, सर्जनों, सिविल सर्जनों और जिलों के अन्य अधिकारियों का भी इस परियोजना की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।